दोस्तों प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हेमंत लेकर के हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। देरी न करते हुए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। व्याख्या देखते हैं इसकी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस स्टेशनों की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं जापान, चीन, भारत, अमेरिका। राइट आंसर दीजिए। चलिए, जिन साथियों को नहीं पता, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, यानी कि भारत। व्याख्या देखते हैं। भारत ने शून्य को पर्यावरण के अनुकूल और उन्नत परिवहन प्रणाली की दिशा में एक कदम के रूप में विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को, डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र को, राष्ट्रीय भूकंप केंद्र को, या फिर भारतीय जल संसाधन विभाग को? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को। व्याख्या है कि यह पुरस्कार विशेष रूप से महासागरीय जानकारी के क्षेत्र में केंद्र के आपदा प्रबंधन योगदान को मान्यता देता है, इसलिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार के जेडएसआई वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजातियां खोजी गई हैं? ऑप्शन हैं 18, 23, 27 या फिर 31। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 23। व्याख्या देखते हैं। जेडएसआई ने इन प्रजातियों की खोज कर अंडमान निकोबार पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता में महत्वपूर्ण डेटा जोड़ा है। अब आपको जेडएसआई का फुल फॉर्म बताना है, ये कमेंट करके आप बताइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डैश इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डायमंड। डायमंड यानी कि हीरा। व्याख्या देखते हैं कि यह योजना भारत में वास्तविक हीरा व्यापार को प्रमोट करने और प्रमाणीकरण के लिए शुरू की गई, यानी कि इसको ऑथेंटिकेट कर सके कि ये हीरा सही है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को नकली हीरा के रूप में बेच दिया जाता है, तो उस चीज को सुधारने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को या फिर 24 जनवरी को? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 में शुरू किया गया था ताकि समाज में लड़कियों के अधिकारों और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इसीलिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना गीगावाट हो गया? 212 गीगावाट, 215 गीगावाट, 217 गीगावाट या फिर 225 गीगावाट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 217 गीगावाट। व्याख्या देखते हैं इसकी। यह मील का पत्थर भारत की अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत की जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता थी वो बढ़ करके 217 गीगावाट हो गई। अब गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्या होती है? जैसे पवन ऊर्जा हो गई, हम पवन चक्की का उपयोग करके ऊर्जा को उपयोग कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं और उसका यूज में ले आ रहे हैं। सेम एज जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, पावर प्लेट्स को लगा करके हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये होती है गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा। तो ये भारत में हाल ही में बढ़कर के 217 गीगावाट तक में हो गई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत एआई डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए या फिर 20,000 करोड़ रुपए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़ रुपए। व्याख्या क्या है जरा देख लेते हैं इसकी। तेलंगाना एक अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर स्थापित करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य है कि जिसे जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी जिसमें कि एआई डेटा को स्टोर किया जाएगा, तो ये
बेनिफिशियर होगा जहां अपने भारत के लिए, तो ये तेलंगाना सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को रखा हुआ, लक्ष्य को रखा हुआ, कितना इन्वेस्ट करके अत्याधुनिक एआई डेटा सेंटर को यहाँ पे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, उड़ीसा में, असम में या फिर कर्नाटक में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ओडिशा का रत्नागिरी स्थल अपनी प्राचीन बौद्ध विरासत और पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाता है और हाल ही में यहाँ पे प्राचीन बौद्ध मठ खोजे गए थे, जिसकी वजह से यह चर्चा में आया था। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में इसे कवर कर लिया था। आई थिंक 21 या 22 जनवरी का वीडियो था, इसमें इसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चंस को कवर किया हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश का बंधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है, यानी कि किस स्टेट का ये जो बंधाल गांव है इसे इन्फेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है? पुदुचेरी का, नई दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का या फिर लद्दाख का? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का। बंधाल गांव में बीमारियों के फैलाव के कारण इसे संक्रामक घोषित किया गया है और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया गया? 20 जनवरी को, 21 जनवरी को, 22 जनवरी को या फिर 23 जनवरी को? अब जिन साथियों को यह पता होगा कि पराक्रम दिवस किस महान पुरुष की जयंती के मनाया जाता है, जयंती के रूप में, उन्हें ये तुरंत इसका आंसर पता चल गया होगा। खैर, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन काल रहा, जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, उसी की याद में यह दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो 23 जनवरी को हम उन्हें याद करते हुए पराक्रम दिवस के रूप में इस डेट को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहां हुआ है? नासिक में, कोलकाता में, इंदौर में या फिर नागपुर में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। 11वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में बच्चों के विषयों पर आधारित दुनिया भर की फिल्में प्रदर्शित की गई और ये कहां पे मनाया गया? तो ये मनाया गया कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि देश राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जाएगा, तो कौन से वाले ये राष्ट्रीय खेल होंगे? 36वें होंगे, 37वें होंगे, 38वें होंगे या फिर 39वें होंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 38वें होंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न खेल विधाओं का प्रदर्शन होगा, जिसमें भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी कानपुर ने। सो आईआईटी मद्रास ने ये शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना किया है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और शून्य अपशिष्ट जैव प्लास्टिक विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास की एक पहल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? चीन ने, अमेरिका ने, भारत ने, फ्रांस ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अमेरिका ने नीतिगत बदलाव के कारण पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं पर प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है कि चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से, मणिपुर से, असम से, नागालैंड से? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड से। चंगाई नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है जो राज्य की जीवंत जनजाति संस्कृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष, किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखो, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है।
अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड रिपन ने, हेक्टर मुनरो ने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, जिससे बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि IUCN सरकारों एवं नागरिकों दोनों से मिलकर के बना एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में या फिर स्विट्जरलैंड में? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में कहेंगे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। इसका मुख्यालय ग्लेड स्विट्जरलैंड में है, जो प्राकृतिक संरक्षण पर केंद्रित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। पहला घोषित किया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा है 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और तीसरा है 1975 में आंतरिक अशांति के समय। ये 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर का 20 प्रश्न। आई होप कि इन्फॉर्मेटिव लगा। इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर करंट अफेयर की नोटिफिकेशन पाने के लिए।